नमस्कार, आदर्श न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। साहिबगंज झारखंड गंगा पुल हाईवे बाईपास रोड साहिबगंज की दिशा पहाड़ किनारे परिवर्तन करते हुए गांव के बाहर करने की मांग को लेकर 5 गांव के आदिवासी ग्रामीण समन्वय पहुंचकर परंपरागत हथियार के साथ शुक्रवार को प्रदर्शन किया। आदिवासी ग्रामीणों की सूचना मिलते ही उपायुक्त रामनिवास यादव स्वयं अपने कार्यालय कब से बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना एवं उनके समाधान के लिए सोमवार को गांव में ग्राम सभा करने की बात कही। उपायुक्त ने ग्रामीणों को कहा कि वे स्वयं पदाधिकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहेंगे। क्या है ग्रामीणों की मांग? गंगा पुल निर्माण के बाईपास रोड के संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि अम्माडिया, पोलमा, बड़ा सोलबंदा, पिंडारी एवं बेतौना गाँव के बीचों बीच गांव से होते हुए गंगा पुल हाईवे बाईपास रोड को गुजारा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 5 गांव मौजा घनी आबादी वाला है, जिसमें लोग बसोबास के अलावा खेती करते हैं। उपरोक्त 5 गांव आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी लोगों के लिए उनकी जमीन ही सब कुछ है। हम ग्रामवासी को पता चला है कि उपरोक्त सड़क गुजरने वाला है। यदि उपरोक्त गाँवों से सड़क पास की जाती है तो बहुत से आदिवासी बेघर हो जाएंगे और उनकी खेती बाड़ी प्रभावित होगी, जिस पर हमारा पूरा परिवार निर्भर रहता है। साथ ही गाँव के जहर थान पूजा स्थल प्रभावित हो सकता है, जिसमें पूरी आदिवासी समाज का श्रद्धा एवं आस्था जुड़ा हुआ है। जमीनों का कहना है कि गांव के बाहरी सिरे पहाड़ किनारे से होते हुए जो सड़क वर्तमान में गुजरा है, उसी ही गंगा पुल हाईवे बाईपास रोड परिवर्तन किया जाए। इससे ना तो गांव वालों को कोई नुकसान होगा और ना ही सरकार का काम आसानी से पूरा हो जाएगा। क्या कहते हैं उपायुक्त रामनिवास यादव इस मामले में? आइए सुनते हैं उनसे। नेशनल हाईवे जो 4 लेन रोड हम लोग नया जो बना रहे हैं और जो गंगा ब्रिज जहाँ उतर रहा है वहाँ से शहर के बाहर निकलेगा। इसका एक अलाइनमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा फाइल किया गया है। अभी ये ग्रामीण आए हैं, अम्बाड़ी गांव है, बड़ा बेतौना है, छोटा बेतौना, ये सारे गाँव के आदिवासी ग्रामीणगण आए हैं। इनका ऑब्जेक्शन कि इनका नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग वहाँ स्वयं सभी स्टेक होल्डर जो भी हैं, मुखिया प्रधान गांव अम्माडिया में मंडे को बैठक रखेंगे और बैठक में फिर अगर मान लीजिए ये सच कह रहे हैं, ग्रामीण सही कह रहे हैं, ज़्यादा इनका नुकसान हो रहा है, कोई पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अलाइनमेंट चेंज कर पाएँ तो हम लोग उस पर नहीं। आपत्ति हम लोग का ये है सर कि अभी तक जो नापी होते आया है, वर्तमान में कल परसों हुआ है एक नापी, उसके आधार पर मतलब जो वर्तमान में रोड है उस रोड को छोड़ करके एकदम गांव को लेते हुए, रैयती ज़मीन को लेते हुए, खेतीहर ज़मीन को लेते हुए मतलब रोड साइड निकल रहा है। तो बस इसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोग आए हुए हैं। मामला ये है, NH का जो रोड अभी क्रॉस कर रही है, गंगा पुल में जोड़ा जा रहा है या यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, जैसे अभी सर ने कहा कि एक ब्रिज के आधार पर कर रहे हैं। तो हम लोग के साथ ये समस्या है सर कि कुछ का घर जा रहा है, कुछ का खेती जमीन जा रहा है, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा आपत्ति है सर। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं चाहते कि रोड ना बने, हम लोग भी इसमें कोऑपरेट करते हैं, पर हम लोग का ये कहना है कि पुराना रोड तो है ही सर, अगर उसी के हिसाब से या उसी के नीचे से सभी गांव के ऊपरी छोर से अगर ले जाया जाए सर, तो उसमें जो है कि ज़्यादातर जमीन जो बंजर है और इसके बाद कुछ पड़ती भी है और गांव के ऊपर से जाएंगे तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, और गांव के बीचों बीच से जाता है तो सर हम लोग को ये आपत्ति है। एक तो खेती करते हैं, वो जमीन भी हम लोग से चला जाएगा, और जहां हम लोग घर बनाए हैं वहां घर भी अगर चला जाएगा तो सर हम लोग घर के लिए जमीन कहां लेंगे, कहां बनाएंगे? और इसमें तो सर एक गांव में जैसे एकजुट होकर के रहते हैं, एक जगह रहते हैं, किसी सुख दुख में जो है कि मिल बांट करके सब लोग जो है कि एक दूसरे का साथ देते हैं, निभाते हैं। तो ऐसा में सर हम लोग का अगर घर ही अलग अलग हो जाएगा तो सर गाँव का तो कोई मायने ही नहीं रहा सर। हम लोग का यही आपत्ति है सर कि ऊपर से रोड जाए। हम लोग कोशिश करेंगे उसमें पहाड़ी मिट्टी को भी कुछ काटा जाएगा और सीधा करके ले जाया जाएगा सर। हम लोग भी इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? उदिन बेसरा सर। अभी कहाँ पाए? अभी हम लोग आए हैं यहाँ समाहरणालय में उपायुक्त महोदय के पास। हम लोगों ने